नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। और आज हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे बीए, बीएड, फर्स्ट एंड बीए थर्ड। ठीक है। और अपन पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म का उदय। बौद्ध धर्म का उदय। ठीक है। और देखिए पीछे मैंने बौद्ध धर्म की 3-4 वीडियो बना के दी है, जिसके अंतर्गत इसकी जो पूरी की पूरी बायोग्राफी, इसके जो मैनर्स है वो हमने पढ़ लिए थे। और आज जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान, यानी बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान। ठीक है भाई। भारतीय संस्कृति में तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा था सामाजिक समानता का प्रतिबंध, यानी सामाजिक समानता का प्रतिबंध। यानी एक तरफ से देखा जाए तो ये टॉपिक वैसे तुमने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि सामाजिक समानता होता क्या है। ये छोटी छोटी चीजें होती है। सामाजिक समानता वैसे अगर देखा जाए तो जब 1950 में भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, उस समय सबसे पहले जो बात लाई गई थी भारतीय संविधान के अंदर वो यही लाई गई थी भी समाज के अंदर सभी प्रकार से लोग क्या हो, समान हो। यानी हमें भारत का जो आर्टिकल नंबर 1 है वो ये कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी भारत की जो जनता है वो सारी समान है। यहाँ पर किसी जाति, संप्रदाय, लिंग, समुदाय आदि को ऊंचा नहीं दिया गया। मानव को सर्वोपरि माना गया है। यानी मानव है वो मानव है और वो भारत का नागरिक है। ये नहीं है कि ये उच्च तबके का है, ये निम्न तबके का है। और वर्तमान में जो एक जीता जागता हमारे सामने जो उदाहरण है वो हमारी डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। और लोकतंत्र के अंदर सभी व्यक्ति समान रूप से भागीदारी होते हैं। सभी को समान रूप से निर्णय लेने का, भाग लेने का, अपने विचार रखने का पूरा राइट्स, पूरे अधिकार है। तो पहला था सामाजिक समानता का प्रतिबंध। और दूसरा पढ़ा था बौद्धिक चेतना का विकास। बौद्धिक चेतना का विकास, यानी अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं और बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या दिया, तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक समानता जो सबसे पहले लेके आया था वो कौन लेके आया था? भारतीय बौद्ध धर्म लेके आया था। कौन लेकर आया था? बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म था जिसमें सभी जाति, लिंग, धर्म, समुदाय, नीच, काला, धोला, जो भी लोग हैं, जो जिनकी आस्था है, जो 10 नियमों का पालन करना चाहते हैं, जो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, उनकी मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं, वो सभी क्या कर सकते थे? बौद्ध धर्म को अपना सकते थे। दूसरा था बौद्धिक चेतना का विकास। यानी यहाँ पर क्या किया गया? बौद्धिकता को बढ़ावा दिया गया। यानी पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे आज भी कहीं न कहीं ये साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि हम लोग वैदिक काल का जो कर्मकांड थे उन कर्मकांडों में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। अब बहुत ज्यादा विश्वास करने का अर्थ ये हुआ कि घर में कोई छोटी सी घटना घटती है, हम लोग अंधविश्वास की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये होगा, वो होगा, ऐसा करोगे। बलि पूजा, यानी जो जानवर होते थे उनकी बलि दी जाती थी। जानवरों की अगर अपन बलि दे देंगे तो हमारे घर में ये शांति आ जाएगी। और दुनिया का ये कड़वा सत्य है कि किसी पशु को मारकर, किसी पशु की आप निंदा करके, किसी पशु की बलि देकर आप अपने घर में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। आज भी बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी घरों के अंदर इस प्रकार का मतलब क्रियाकलाप करने को हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार बौद्धिक चेतना का क्या किया गया? विकास किया गया। तीसरा था ये जो इस्लाम धर्म के अंदर एक परिपाटी है। देखिए इस्लाम धर्म तो बहुत बाद में बनाया, उस धर्म में यानी इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय एक समान माना जाता है। ठीक है। तो धन पर ब्याज, यानी धन पर ब्याज लेने की मनाही, यानी ये
इस्लाम धर्म में भी है और इसमें भी है। जैसे हम क्या करते हैं वर्तमान में देखिए क्या होता है कि उस समय विधान आज भी है। पहले तो वो जातिकारी प्रथा सामंतवादी प्रथाएं हुआ करती थी और वो प्रथाएं धीरे धीरे क्या हो गई, ब्याज का रूप सूद बोलते हैं जिसको, सूद परिपाटी चलती है। यानी जिन लोगों के पास अत्यधिक मात्रा में धन होता है ना, वो पैसा, जैसे किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, किसी व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए है और वो 1 लाख रुपए को क्या करता है, ब्याज पे दे देता है। किस पे दे देता है, ब्याज पे, सूद पे दे देता है। और वो आपको पता होगा कि ब्याज वही व्यक्ति देगा जिसको ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मान के चलो किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत थी, वो सेठ साहूकार के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, सेठ साहूकार के पास जाएगा, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति है, वो सेठ साहूकार के पास गया और सेठ साहूकार के पास आकर बोला कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो वो जब 1 लाख रुपए लेके आएगा ना, तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा, जिसमें आज वर्तमान में अगर अपन देखें तो वर्तमान में परसेंट के हिसाब से, प्रतिशतता के हिसाब से पैसा लिया जाता है। 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, जहां तक जितनी आवश्यकता उतना पैसा बढ़ता जाता है। अगर आपको कम आवश्यकता तो कम ब्याज लगेगा, ज्यादा आवश्यकता तो आपको ज्यादा ब्याज लगेगा। आपकी मजबूरी का फायदा यहाँ पर उठाया जाता है, उस समय बहुत उठाया जाता था। पुराने जमाने में तो जो व्यक्ति ब्याज नहीं चुका पाते थे, उनका मकान, घर, उनके पशु, उनके मवेशी, यहाँ तक बच्चे भी, यानी बीवी बच्चे भी क्रय विक्रय कर लिए जाते थे। यानी उनको बोलते थे कि अगर आप ब्याज नहीं चुका सकते तो आप हमारे खेत खलिहानों में काम करो, जब आपके पैसे उतर जाएंगे तो आप क्या करना, चले जाना। यानी एक प्रथा हुआ करती थी जो सागरी प्रथा। ये देखिए सागरी प्रथा मैं बता देता हूँ, उस समय क्या थी सागरी प्रथा या बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर। ये क्या होता था, सपोज करिए मान के चलिए कोई किसान है, एक किसान है, ठीक है, और एक किसान ने एक साहूकार से या जमींदार से, एक जमींदार से, ठीक है, 1 लाख रुपए ले लिए। कितने रुपए ले लिए, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए जब उसने ले लिए ना, अब सपोज करिए आज के समय में मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। यानी 1 लाख रुपए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, ठीक है। ये 1 लाख रुपए लिए इसने, एक किसान था, जमींदार से कितने रुपए लिए, 1 लाख। अगर वर्तमान में अगर हम 2% के हिसाब से करने की 2% अगर आज हमारे ये चलता कॉमन में, तो 1 लाख रुपए का ब्याज हो गया एक साल का 24,000 रुपए, ठीक है। अब वो 1 साल तक देगा नहीं, 1 साल में कितना हो गया, 1,24,000, ठीक है। अब क्या होगा, 1,24,000 हो गया नहीं, अब इस ये समय हो गया तो यहाँ पर 1 साल, अब वो 1 साल पर यहाँ पर नहीं दे पाएगा, तो फिर उसका 1,24,000 का ब्याज काउंट होगा आगे, ठीक है। 1,24,000, ये नहीं है 1 लाख का चलता रहेगा, 24 ऐसा नहीं है। यानी यहाँ पर एक 24 फिर एक 24 का, इस प्रकार से क्या होता था कि एक बहुत भारी भरकम जो 1 लाख रुपए लिए थे, वो 5 साल अगर नहीं चुका पाता था तो 3 गुना तक चल जाते, 3-4 लाख रुपए हो जाते थे। अब वो किसान जब नहीं चुका पाता था तो यहाँ पर उसका पूरा का पूरा परिवार, ये पूरा का पूरा परिवार, उसके बीवी बच्चे, उसके मवेशी, उसके पशु, वो सारे के सारे जमींदार के काम करते थे। किसके काम करते थे, जमींदार के काम करते थे। और जमींदार के काम करने पर उसको जब तक उसका पैसा नहीं उतरता वो उसके काम करते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये किसान था, कोई इतना तो पैसा कमाता नहीं था, कमाएगा तो इतना पैसा उससे उतरने वाला भी नहीं है। तो ये पूरी उम्र क्या करते थे, बंधुआ मजदूर की तरह उसके काम करते थे पूरी उम्र, और ये मरने को मर जाता था लेकिन फिर भी इसका कभी कर्ज नहीं उतरता था। तो इस प्रथा को दूर करने के लिए, इस प्रथा को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध ने इस प्रथा को अपने नियमों में शामिल किया। नियमों में शामिल करके कहा कि मेरे यहाँ यानी जो व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपनाएगा वो धन पर क्या नहीं लेगा, ब्याज नहीं लेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का यानी शोषण हो गया नहीं। और बौद्ध धर्म मन वचन कर्म से क्या कहता है, हिंसा नहीं करने की अनुमति देता है, हिंसा नहीं करनी है आपको। और ये एक प्रकार की हिंसा ही होगी ना, शोषण ही हो गया, उसको मारना हिंसा थोड़ी ना होती है। अब देखिए एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लिया और वो 1 लाख का 5 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है, तो उसका शोषण हुआ ना। तो बौद्ध धर्म में शोषण करने की क्या है, मनाही है। तो एक कारण इसका ये भी हुआ, ठीक है। उसके बाद में देखा जाए चौथा जो हमारा कारण था वो था
कि इसमें बौद्ध धर्म ने स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान, स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान, यानी सबसे पहले ये कहा बहुत अच्छा है कि बुद्ध के समय भारत में स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान मिला। यानी बताते हैं कि अकेले अशोक जो शासक था मौर्य साम्राज्य का, अशोक मौर्य ने, ठीक है, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूपों, ठीक है, यानी बताते हैं कि बौद्ध काल में स्तूप, चैत्य, विहार और मठों का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी स्तूप, चैत्य, विहार और मठ, इनका निर्माण हुआ। स्तूप तो बोलते हैं देखिए जहां पर गौतम बुद्ध की अस्थियों का विसर्जन किया गया, जहां पर जो ये बड़ी बड़ी समाधि टाइप में बनाते हैं उसको। चैत्य एक प्रकार की चिता का रूप होता है जो शमशान भूमि में अपन बनाते हैं उसको। विहार पूजा करने का स्थान होता है और मठ रहने का स्थान होता है। तो जब अकेले अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था तो उस समय अनेक प्रकार के स्तूप, चैत्य, विहार, मठों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो अपन कह सकते हैं कि बौद्ध कालीन जो भारतीय संस्कृति थी उसमें स्थापत्य के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, यानी स्थापत्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा योगदान हुआ था, बहुत ज्यादा उस समय विस्तार हुआ था स्थापत्य के क्षेत्र में। और पांचवा अगर अपन कारण पढ़ते हैं तो पांचवा कारण है, पांचवा कारण धर्म का अन्य देशों में प्रसार, अन्य देशों में प्रसार। ठीक है भाई, यानी मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि दुनिया में, विश्व में 3 अंतरराष्ट्रीय धर्म है। अंतरराष्ट्रीय धर्म है जिसमें पहला है ईसाई, दूसरा है बौद्ध और तीसरा है इस्लाम। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय धर्म उसको बोलते हैं जिसका विश्व के बहुत से देशों में उसके अनुयायी रहते हो। यानी अंतरराष्ट्रीय धर्म का दर्जा उस धर्म को मिलता है, जैसे अपने हिंदू धर्म है ना, वो हिंदू धर्म भारत में है, नेपाल में है, कुछ श्रीलंका में रहते हैं, तो इससे अपन अंतरराष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दे सकते। यानी अंतरराष्ट्रीय धर्म होगा जिसका बहुत सारे देशों में जिसके अनुयायी रहते हो। तो जिस समय क्या हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो बौद्ध धर्म का उदय होने के बाद इनके जो अनुयायी थे वो भारत, यानी भारत में किसका उदय होता है, भारत, चीन, कंबोडिया, ताइवान, लाओस, वियतनाम। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म जो कि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत था, जिसका भारत में उदय होता है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि एक धर्म जो कि भारतीयों के द्वारा पैदा किया गया। ये कितने गर्व की बात है। जैसे सपोज करिए ये मार्कर है, ये मार्क मेड इन इंडिया है, भारत में बना और इसकी डिमांड दूसरे देशों में है, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि नहीं है। ये जैसे भारत की कोई चीज है वो भी देशों में इतनी उसकी डिमांड है। उसी प्रकार देखा जाए तो बौद्ध धर्म जो था उसका प्रसार इनके बौद्ध अनुयायियों के द्वारा, यानी बौद्ध जो इनके जो अनुयायी थे तो बौद्ध भिक्षु थे, इनके द्वारा विश्व के कोने कोने में किया गया और उनके प्रयासों से विश्व के ये अंतरराष्ट्रीय धर्मों में क्या हुआ, शामिल हुआ। इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो भारतीय संस्कृति का जो धर्म था ये विदेशों में क्या रखता है, स्थान रखता है। क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान, क्षेत्रीय भाषाओं का
ठीक है, यानी बौद्ध धर्म में क्षेत्रीय भाषाओं का भी क्या हुआ, योगदान हुआ। क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान, यानी यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए वो प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, अरामाइक लिपि में, क्रोष्टी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। इस प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं को क्या मिला, योगदान मिला। जब क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये सबसे बड़ी समस्या आती है उस समय की और आज भी। सपोज करिए कोई भी चीज अगर प्रसिद्ध होगी, फेमस होगी, तो वो क्षेत्रीय भाषाओं के कारण होगी। जैसे सपोज करो कि आज हमारे भारत देश के अंदर कोई चीज ऐसी लागू कर दे जो कि फ्रेंच भाषा में हो, या जैसे सपोज करो कि आज हमारे स्कूलों के अंदर एक ऐसी भाषा लगा दे जो कि फ्रेंच हो या जर्मन हो, जो भी हो, तो उसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे हम इतना ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकते। ठीक है, अगर वो ज्ञान हमें अगर क्षेत्रीय भाषा में, यानी पुराने जमाने में बात 6वीं शताब्दी की है, तो उस समय लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस समय भारत के अंदर सिर्फ सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था। और हिंदू धर्म होने के कारण यहाँ पर क्या होता था कि इनके जो क्रियाकर्म थे, इनके जो क्रियाकलाप थे, भाषा जो थी वो लोगों के समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उसमें संस्कृत भाषा हुआ करती थी। संस्कृत भाषा तो पढ़े हुए की भी बहुत कम समझ में आती है। तो इन लोगों ने क्षेत्रीय भाषा को अपनाया। कौन सी भाषा को अपनाया, क्षेत्रीय भाषा को अपनाया, जिसके कारण क्या हुआ, इसका बहुत बड़ी मात्रा में एक अपना क्षेत्र बनाया। और उसी क्षेत्रीय भाषा में बनाने के कारण इनके जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखे गए, क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए, जिससे भारत की जो भाषा है विदेशों के अन्य क्षेत्रों में भी फैली और भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव अन्य देशों में भी देखने को आज भी मिलता है। तो ये 6 पॉइंट थे। इसके अलावा वैसे तो पॉइंट और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 6-7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान था। और ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है बीए में। ठीक है भाई, आप बीए फर्स्ट में देखोगे तो ये 6-7 नंबर का प्रश्न आता है, इसके अंदर आपको लिखने होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखें नंबर 7, तो नारी शिक्षा को बढ़ावा, नारी शिक्षा को बढ़ावा, यानी स्त्रियों को, देखिए कहते हैं ना कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वह देवता निवास करते हैं। यानी भारत में जो संस्कृति थी ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तरवैदिक काल। यानी ऋग्वैदिक काल और आपको सिंधु घाटी सभ्यता तो थी मात्र सत्तात्मक, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, देखो सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। स्त्री परिवार होते हैं मात्र सत्तात्मक होते थे। ऋग्वैदिक काल में भी यहाँ पर गार की जैसी विदुषी स्त्रियां हुई है, लेकिन आगे थोड़ा सा बढ़े उत्तरवैदिक काल आया तो यहाँ स्त्रियों की जो स्थिति थी उसमें क्या हुआ, कमी आई, स्त्रियों की जो दशा थी वो खराब होने लग गई। अब उत्तरवैदिक काल के आते आते तक स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई और वो घर की 4 दीवारी तक सीमित हो गई। यानी उत्तरवैदिक काल तक आते आते स्त्रियों की जो दशा बिगड़ी वो अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आई। स्त्रियों को घर की 4 दीवारी के अंदर रहना पड़ गया उनको। उसके बाद उन्हें सिर्फ घर का कार्य करना था, घर से बाहर उन्हें नहीं बुलाया जाता था, सभा समिति में भाग नहीं ले सकती थी, राजकीय निर्णय में भाग नहीं ले सकती थी, उन्हें सिर्फ घर का ही कार्य करना पड़ता था। इस प्रकार क्या हुआ, जब हुआ तो जो बौद्ध धर्म आया उसने कहा कि स्त्रियों को भी बाहर जाने का, अपनी बात करने का, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो देखा गया तो पहले तो क्या होता था कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों की बनाई थी, यानी बौद्ध धर्म में स्त्रियां भी बौद्ध भिक्षु भी बन सकती थी, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को आने की इजाजत मिली, महिलाओं को आने की छूट मिली। यानी यहाँ पर क्या हुआ
जब महिलाएं आई, यानी बौद्ध धर्म में जब महिलाओं को शामिल किया गया, तो जो प्रताड़ित महिलाएं थी, जो कि अबलाएं थी, जो घर में कार्य करती थी और जो कि धर्म के माध्यम से अपने घर का परिवर्तन कराना चाहती थी और करवाना चाहती थी, वो महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में इसमें क्या हो गई, शामिल हो गई। ठीक है ना। इस प्रकार से देखा जाए तो नारी शिक्षा को बढ़ावा मिला। नंबर 8 देखें तो उपवास में व्रत का महत्व है। ठीक है, यानी आज भारतीय संस्कृति में आप देखते होंगे कि ये जो 8वां जो पॉइंट है वह उपवास और व्रत का प्रादुर्भाव, यानी बौद्ध संस्कृति में क्या होता है कि आज जैसे हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी है वैसे तो ये कि हम कभी सोमवार का, कभी मंगलवार का, कभी शुक्रवार का, कभी शनिवार का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ये बात कहते हैं कि अगर आप व्रत रखते हो, उपवास रखते हैं, यानी आप भूखे रहते हैं, हमारे उपवास का मतलब होता है कि हम जिस दिन आज जैसे मंगलवार है तो मंगलवार के दिन हम हनुमान जी का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो इस दिन हमारी जो भूख है हम भगवान के हवाले कर देते हैं कि आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे और हम फिर शाम को भगवान की पूजा करके कुछ हम ग्रहण करते हैं। जिससे क्या होता है कि इसका एक साइंटिफिकेशन भी है कि अगर अपन पूरे दिन भूखे रहते हैं तो हमारी जो मशीनरी अंदर के जो पाचन तंत्र है उससे मजबूत होता है। मजबूत होगा क्यों? क्योंकि उस दिन हमारी जो शरीर की जो एक्टिविटी है वो सारी की सारी बंद रहेगी। किसी भी प्रकार के जो लंग्स है, लीवर है, किडनी है, क्या उनको कार्य नहीं करना पड़ेगा, उनको थोड़ा रेस्ट मिलेगा। जब उनको रेस्ट मिलेगा तो वो क्या करेंगे, हमारे शरीर का अलग हिस्से में जो कोई फॉल्ट है और है तो उसको ठीक करेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म में क्या किया, उपवास और व्रत का महत्व रखा गया कि भाई आपको इस प्रकार से इस दिन आपको मैंने बताया था ना भी आपको एक घर से भिक्षा लेके आनी है, उसका अगर भरपेट भोजन मिलता है, आप सिर्फ दिन में एक बार भोजन करोगे। ठीक है, शाम को आप भोजन नहीं करोगे। इस प्रकार से क्या होता था, ये व्रत उपवास का बहुत बड़ा महत्व लेकर आए। ठीक है ना। नंबर 9 शिक्षा का प्रादुर्भाव। ठीक है, यानी इस समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में जो बड़े बड़े आपने देखा होगा कि उस समय विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, ये जो स्कूल हुआ करते थे विश्व ख्याति प्राप्त, इनके अंदर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यानी पुराने जमाने में क्या होता था, वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल में शिक्षा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को हक था शिक्षा प्राप्त करने का। कुछ मात्रा में क्षत्रियों को, कुछ मात्रा में वैश्यों को, लेकिन शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, बौद्ध धर्म ने सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था कर दी। यानी नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, यानी नालंदा नंबर 1, उसके बाद तक्षशिला, ये उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध विश्व ख्याति प्राप्त। नंबर 3 वल्लभी, ठीक है, विक्रमशिला, ये जो विद्यालय हुआ करते थे, यहाँ पर क्या किया गया, सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला। यानी शिक्षा का महत्व है। यानी बौद्ध धर्म में क्या हुआ, ये जो बौद्ध विद्वान हुआ करते थे, जो शीलभद्र जैसे विद्वान हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, विद्वान विश्वविद्यालय, राजाओं के सहयोग से विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया, और जिसमें चाहे वो कौन सी ही जाति का हो, चाहे वो वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सभी को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का क्या मिलता था, अवसर मिलता था। जिससे क्या हुआ, शिक्षा का महत्व बढ़ा और लोग अपने शिक्षा, अपने अधिकारों के प्रति जागने लगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से शिक्षा क्या योगदान मिला। तो पहला पॉइंट हमारा पॉइंट क्या रहता है, बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान। पहला पॉइंट सामाजिक समानता का प्रतिमान, बहुत ही अच्छी चीज है जो बौद्ध धर्म लेके आता है। दूसरा, बौद्धिक चेतना का विकास किया गया। तीसरा, धन पर ब्याज लेने की मनाही। चौथा पॉइंट, स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान। उसके बाद धर्म का अन्य देशों में प्रचार प्रसार। उसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं का क्या मिलता है, योगदान। उसके बाद ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा, नारी शिक्षा को बढ़ावा। यानी जो स्त्रियां आज वर्तमान में इंसान के पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और देश की विभिन्न नीतियों में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, यहाँ तक कि स्पेस में, अंतरिक्ष में भी जाने की हिम्मत रखती है स्त्री आज की। तो उस समय स्त्रियों की बात अगर किसी धर्म ने सबसे पहले की थी तो वो की थी बौद्ध धर्म ने। उपवास और व्रत का महत्व है और शिक्षा का प्रादुर्भाव, यानी शिक्षा लेकर आने वाला, शिक्षा में
नवाचार लेके आने वाला, शिक्षा की व्यवस्था स्कूलों में करने वाला, शिक्षा सभी रूप से समान रूप से सभी व्यक्तियों के लिए जो शिक्षा के द्वार खोलने वाला जो व्यक्ति था वो था गौतम बुद्ध। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन इसके 10 पॉइंट मैंने कभी और करवा दिया आपको और 10-12 और करवा दूंगा आपको, ताकि ये प्रश्न यहाँ से बहुत बार आता है कि भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का उदय, ठीक है, भारतीय संस्कृति में इसका क्या योगदान है, ये चीजें बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो वैसे आपके काम में भी आएगी ये। धन्यवाद।